नमस्कार दोस्तों। जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, मित्रों ने कमेंट किया है कि सर, अधिकारी बोलते हैं कि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। लेकिन ये जो अधिकारी बात कर रहे हैं, इस चीज़ से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो अधिकारी वहाँ बैठा है, वो मात्र आपके लिए काम करने के लिए नहीं बैठा है। उसका मेन उद्देश्य गांधी जी को अपना बनाना है। बाकी वो आपके काम के लिए नहीं बैठे हैं। उनसे आपको काम करवाना है, उनसे आपको काम करवाना होगा। यदि आप बराबर ढंग से उस चीज़ को लेकर चलेंगे, वो अधिकारी खुद आपका काम करेगा। तब उसको पूछिएगा कि सर, आपने तो बोला था कहीं भी जाइए, मैं तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन आपने करके दिया ना, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तब वो बराबर सुनेगा। देखिए दोस्तों, दुनिया में चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, बिना चमत्कार कोई नमस्कार नहीं करता है। आपको सबसे पहले एक काम कीजिए, जो भी अधिकारी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, डिप्टी कलेक्टर सारे डिपार्टमेंट का हो, कंप्लेंट अथॉरिटी का हो, या फिर सहकार कक्ष का हो, उस सहकार कक्ष में जो अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई थी, वो खुद जन सूचना अधिकारी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो दुनिया में अभियंता, जो जूनियर इंजीनियर है, वो अधिकारी है, जन सूचना अधिकारी है। उसे कंप्लेंट अथॉरिटी में जाएंगे तो नायब तहसीलदार हैं। वहाँ आप डिप्टी कलेक्टर में, तो वहाँ नायब तहसीलदार जो है जन सूचना अधिकारी है। आपको करना क्या है, जो भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुने ना, दोस्तों आरटीआई की बौछार लगा दी उसके पास। कुछ मिलिए मत, कुछ बात मत कीजिए, कोई दोस्ती की जरूरत नहीं है। आप आरटीआई डालिए। आरटीआई जब डालेंगे तो ये सोच के डालिए कि मुझे आरटीआई में मांगना क्या है। क्योंकि मैंने दोस्तों कई बार आपको कहा है, सूचना का अधिकार का मतलब है सूचना को उपलब्ध कराना। एक तो चीज़ हो गई है, लेकिन सूचना का अधिकार का दूसरा रूप ये है कि अगर डिपार्टमेंट में कहीं लापरवाही और भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उन चीज़ों को भी उस चीज़ों में लाना और उसके ऊपर कार्रवाई करवाना, ये भी सूचना का अधिकार में आता है। एसआईसी ने कितने सारे ऑर्डर्स दिए हैं इस विषय में। एसआईसी ने कितने सारे ऑर्डर्स दिए इस विषय में। तो आपको बस लगन से इसके पीछे पड़िए। यदि आपने लगन से उस व्यक्ति के पीछे, मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 आरटीआई डालिए, 2 या 3, वो भी एक साथ नहीं, एक के बाद एक। अब कैसे डालना है वो भी मैं बताता हूँ। अब जैसे आप एआर डिपार्टमेंट में हैं, मैं एआर डिपार्टमेंट की कमी आपको बता देता हूँ, वो सुन लीजिए। उसके अंदर उस अधिकारी को 100% पेनल्टी लगेंगे, मैं लिख के देता हूँ। आप सिर्फ एआर डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल कीजिए और उनसे पूछिए कि सर, हमें बिल्डर ने जो पिछले 5 सालों में सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयं घोषणा पत्र भाड़े के मैटर में दिया है, उसकी कॉपी हमें दीजिए। पहला पॉइंट वो डालिए। दूसरा पॉइंट डालिए कि एक्सिस बैंक ने जो भाड़े प्रदान करने के बाद आपको डिटेल्स भेजें, उसकी कॉपी दीजिए। और उसके सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सर्कुलर 153 के अनुसार
क्या सर्कुलर 153 के अनुसार वो आप डाल के छोड़ दीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, वो रिप्लाई आपके पास नहीं आएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको उनसे जाके पूछना भी नहीं है कि सर रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मत पूछिए। 30 दिन के बाद एक RTI सॉरी फर्स्ट अपील फाइल कर दीजिए। अब फर्स्ट अपील तो भैया उन्हीं की डिपार्टमेंट के हैं, तो वो तो उन्हीं को साथ देंगे, उन्हें कोई भी ऑर्डर देने दीजिए। आप सेकेंड अपील डालिए, जिस दिन सेकेंड अपील आएगी ना उस दिन उनको आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि सर हमारे भाड़े बाकी है। डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया तुम्हारा भाड़ा इतने साल का कैसे बाकी है आप बताइए, तो सर हमने वहाँ पे हमारी जो भी बैंक के लेजर्स है, मतलब पासबुक की जो एंट्री हमने बताई, तो डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने डिपार्टमेंट को RTI में इसलिए मांगा कि भैया बिल 153 सर्कुलर में लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष डेवलपर्स सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करेंगे भाड़े के मैटर में, कितने लोगों को उन्होंने भाड़े दिए और कितना दिए, किस बैंक से उनका, एक्सिस बैंक से 166 में एक्सिस बैंक है, एक्सिस उनके जो अकाउंट से किस अकाउंट में कितने किस तारीख को पैसे गए, तो ये डिटेल्स रहते हैं, ये डिटेल्स रहते हैं। तो भाई उस सेल्फ डिक्लेरेशन की कॉपी मुझे दीजिए। आप सिर्फ इस चीज़ पे एक्टिवेशन कीजिए। महेंद्र जी आपका मैटर है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि इस चीज़ में सिर्फ आप डालिए और इनको लेके चलिए एक बार सेकेंड अपील, और जहां आपकी पहली अपील लगाई उसके बाद दूसरा RTI भी डालिए। जहां आपने सॉरी फर्स्ट अपील हुई तो एक RTI और डालिए, दूसरा विषय लेके उसी से संबंधित। सोसाइटी का विषय लीजिए, सोसाइटी ने जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया है उसकी कॉपी दीजिए। सोसाइटी ने मीटिंग्स कब कब लगाई है 5 सालों के बीच में, 5 सालों का मुझे AGM की रिपोर्ट दीजिए, मिनट्स दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप मांगिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सोसाइटी तो मीटिंग लेती नहीं, आपको भी पता है, तो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से आएगी आपके पास? तो उस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपकी एक पैनी नज़र क्या है, क्या डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं होगा और रूल के हिसाब से इनको होना चाहिए, वो कॉपी मांगिए। 153 में कहा है ना कि हर पर्स डेवलपर स्वयं घोषणा पत्र सादर करेगा और एक्सिस बैंक जब भी भाड़ा प्रोवाइड करेगा AR डिपार्टमेंट को उसका रिपोर्ट देगा कि भैया हमने ये सोसाइटी को इतना मेंबर को भाड़ा दिया है। लेकिन ये डिपार्टमेंट वो चीज़ पे काम नहीं करता है। आप सिर्फ इस विषय में काम कीजिए। देखिए भाड़े के मैटर में नहीं सुधर के तो बोलिए, भाड़े के मीटर में नहीं सुधर के तो बोलिए। देखिए RTI अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। अभी AR डिपार्टमेंट में गावड़े साहब हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी अपील पेंडिंग है वहाँ पे। मैं बाकायदा वहाँ पे जब भी जाता हूँ पता करता हूँ कि भैया अपील, क्योंकि मुझे 11 तारीख को हियरिंग लगी थी, पिछले महीने में 11 तारीख को हियरिंग लगी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई, तो अभी तक मुझे डेट नहीं मिली है। अब मेरे पास 45 डेज़ है, तो भाई मैं टाइम पास कर रहा हूँ। 45 डेज़ के पहले तो मैं नहीं डालूंगा सेकेंड अपील, क्योंकि भाई ये फ़ायदा उठाएंगे कि भैया हमारे समय के अंदर आपने अपील किया है। सिर्फ 45 डेज़ के बाद ही अपील करना है मुझे। अगर इन्होंने अपील ऑर्डर दे दिया होता तो मैं कभी भी जा सकता, मुझे फिर 45 डेज़ नहीं लगता है। जैसे मैंने आज फाइल किया, 10 दिन के बाद ही मेरी हियरिंग हो गई, 10 दिन के बाद 20 दिन के मुझे ऑर्डर्स आ गए, तो मैं ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकता हूँ। फिर मुझे 45 डेज़ की जरूरत नहीं। जब ये नहीं ले तो, जैसे अगर किसी जन सूचना अधिकारी ने मुझे रिप्लाई दे दिया, तो रिप्लाई देने के बाद भले वो मुझे 2 दिन में दें, मैं अपील में जा सकता हूँ, मुझे 30 दिन की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अधिकारी ने रिप्लाई दिया, जैसे अधिकारी ने रिप्लाई दे दिया की भाई आपण मागितलेली माहिती आमचा अब्लिकात दिसून येत नाही, तुरंत अपील फाइल करूँगा मैं, भाई रॉन्ग एंड मिसलेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर।
हाँ, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो वो जो चीज़ है उस हिसाब से चलिए। मायूसी अगर आपके दिमाग में आई तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपकी लड़ाई है, सब धरी की धरी रह जाएगी। आप अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं। थोड़ा तो पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, ध्यान रखिए। लोगों को दिमाग में ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने कह दिया मतलब ये तुरंत हो जाएगा। सच की लड़ाई में समय लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और गलत की लड़ाई जल्दी होती है, वो जल्दी क्लियर हो जाती है, क्योंकि गलत की लड़ाई में क्या होता है, गांधी जी साथ में रहते हैं तो क्लियर हो जाता है। इस सच की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई और सच्चाई से लड़ी गई लड़ाई को समय लगता है। तो थोड़ा तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए, वो सहनशीलता होनी चाहिए। मुझे आज नहीं, अभी ये तो मैं थोड़ा आरटीआई वगैरह मैंने बंद कर दिया। 2-5 साल मेरे घर टूटने का थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था। फिर मैं खाली भाड़े के चक्कर में 1 साल की लड़ाई लड़ा और मैंने ये सब चीज़ें बंद कर दिया था। ना कंप्लेंट थी, ना डिपार्टमेंट जाना था, कुछ नहीं था, सिर्फ घर पे रहता था। कोई आ गया तो उसे एडवाइस करता था। लेकिन उसके पहले मुझे अधिकारी खुद कहते थे कि सर आप इतनी लंबी लंबी लड़ाई लड़ते, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल। मैं सर अधिकार नहीं मिला तो लड़ूंगा, मैं 25 साल भी लड़ूंगा। आप अभी कोर्ट में केस फाइल करते हैं, भारतीय कोर्ट, पता है आपको ना, मसला होगा छोटा सा ही, लेकिन न्याय मिलने के लिए उम्र बीत जाती है। तो भाई सच्चाई के लिए और अधिकारों की लड़ाई में समय लगता है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उस इंतजार के बीच में जो समय को अगर कटौती करना है तो सूचना का अधिकार, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं अगर गलत कहता हूँ तो जागो इंडिया जागो ग्रुप पे अनीस खान जी हैं, अनीस खान जी ने से पूछिए, सर कंप्लेंट करने में या अपनी शिकायत दर्ज करने से जल्दी काम होते हैं या आरटीआई से काम जल्दी होते हैं, ये आप बताइए। तो देखिए क्या कहते हैं अनीस खान जी, उसका बराबर जवाब देखिए। एक पहुंचे हुए आरटीआई एक्टिविस्ट है, ऐसे नहीं है। उन्हें तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी दिया था। इनकी तो एक अपील के अंदर में अधिकारी भड़क गए, बोले मैं पुलिस बुलाऊंगा। बोले सर आपकी, बोले मैं अभी बुला देता हूँ ना। इन्होंने तुरंत पुलिस फ़ोन किया कि भाई आरटीआई एक्ट में यहाँ सब ऐसा चीज़, तुरंत वहाँ पुलिस पहुंची प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, क्योंकि सरकार ने जीआर निकाला हुआ है आरटीआई एक्टिविस्ट पे। कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ तो तुरंत उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये गवर्नमेंट का जीआर है। तो इसके लिए दोस्तों आरटीआई से बेहतर रास्ता कोई नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलता, अपनी अधिकारों की लड़ाई में आप आरटीआई कीजिए, 1 नहीं 25 कीजिए, लेकिन आरटीआई सिर्फ आप डाल के छोड़ देंगे। पहला एप्लीकेशन डाल दिए, रिप्लाई आया नहीं आया भूल गए, उससे कुछ नहीं होता है। आरटीआई की लड़ाई बहुत लंबी तक चलती है। हम आपको बताते हैं हम आरटीआई में कैसे लड़ते थे। हम आरटीआई में पहले एप्लीकेशन डालते थे, एप्लीकेशन के बाद इंफॉर्मेशन मिली तो ठीक है, नहीं तो अपील फाइल करते थे। अपील फाइल करने के बाद अगर ऊपर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम एसआईसी तक जाते थे, एसआईसी से ऑर्डर लाते थे, और एसआईसी के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी फ्री ऑफ चार्ज में, निःशुल्क, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1 लाख रुपए की, वो अधिकारी की जेब से जाएगी। तो हम उस इंफॉर्मेशन को जब निकालते थे, उसमें जो गलतियां होती थी हम उसमें ये चीज़ मेंशन करते थे कि भाई ये डिपार्टमेंट के अंदर ना, डिपार्टमेंट ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आधार पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ की गलतियाँ हुई है, तो इस चीज़ को गलतियाँ सुधारा जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि सबूत तो हमारे पास आ गए, अपने आरटीआई में दिया है। आरटीआई का मतलब ये सिर्फ सूचना देना नहीं होता है, ये अधिकारी को बोले समझना चाहिए। अगर आरटीआई से मैंने कोई चीज़ निकाला हो जहाँ हमारे देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है,
देश की रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, वहाँ मुझे अधिकार है। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा गया है कि एवरी सिटीजन बॉर्न टू ड्यूटी, एवरी सिटीजन ड्यूटी बॉर्न टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज। क्यों बोला गया, क्यों बोला गया, इस चीज़ को समझिए। भाई हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अधिकारी अपनी ड्यूटी कब निभाएंगे? अगर अधिकारी ने वो काम किया होता तो हमें शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो शिकायत करने का अधिकार सबको है अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे तो, या आपका पर्सनल नुकसान कर रहे तो। इस चीज़ को समझिए। अभी डिपार्टमेंट ने नया पैतरा चालू किया, लोकस टेंडी, लोकस टेंडी। अब कोर्ट भी चिल्लाने लगा लोकस टेंडी। भाई अगर लोकस टेंडी ही रहेगी तो हर व्यक्ति को संविधान में लिखना पड़ेगा कि भैया आप अपना काम करके घर में बैठिए, आप दूसरे घर में मत जाके वहाँ क्या हो रहा है। तो संविधान ने क्यों बनाया, अनुच्छेद 51 में क्यों लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय कर्तव्य से बंधे हुए है। प्रत्येक भारतीय कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि सरकारी और लोगों की प्रॉपर्टियों की रक्षा करें। क्यों लिखा है बताइए? बीएमसी वाले लोकस टेंडी, तुमची लोकस टेंडी काय है? एसआरए वाले तुमची लोकस टेंडी क्या है? कोड भी हुई, व्हाट्स योर लोकस टेंडी? अरे सर लोकस टेंडी ने तो देश का तो बंटाधार हो जाएगा। ये जो आज इतना इंक्रोचमेंट, पहले क्या होता था, बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले छोटे मोटे इंक्रोच करते थे तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो इंक्रोच में उनकी प्रॉपर्टियां उनकी नहीं होती थी। अब तो भैया ये बड़े बड़े बिल्डर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां हजम कर जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या, डिपार्टमेंट में कोई भी लेटर दे दिया अप्रूवल मिल जाता है। अरे भाई आपने अप्रूवल दे दिया लेकिन लोगों को पूछा? वो जिस प्रॉपर्टी पे आपने अप्रूवल दिया है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपको पब्लिक से ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाना है कि भाई ये चीज़, ये अप्रूवल मांग रहे, क्या हम दे या नहीं दे, इससे क्या अफेक्ट हो सकता है आपके जीवन में या आपके लोगों के अंदर। कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट करता कौन है? गांधी जी दिखे कि सब इम्प्लीमेंट खत्म। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, अधिकारी के पास शिकायत का आरटीआई में आपको रोज जाना नहीं है। मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं तो आरटीआई डाल के छोड़ देता हूँ। लेटर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मैं कभी उस अधिकारी के पास गया तो भी कभी आरटीआई के बारे में नहीं पूछता कि भैया जवाब दो करके। अब मेरा मुद्दा आपको पता है, मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको भी मैंने नहीं बख्शा। मैंने आरटीआई डाला, उनको बोला हूँ मैं ऐसे ऐसी जाऊँगा सर, ध्यान रखिएगा। मुझे गलत रिप्लाई दिया गया है और अपने अथॉरिटी ने भी गलत ऑर्डर पास किया है। तो ये वहाँ पे तो मुझे अधिकार है, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे दोस्ती नहीं करता हूँ। अब उन्होंने वही कॉप फॉरवर्ड कर दिया था 6-3 में। मैंने अपील में मुद्दा उठाया कि सर पहली बात तो 6-3 में इनके पास अधिकार ही नहीं था वो ट्रांसफ़र करे, क्योंकि इन्होंने 5 दिन के बाद ट्रांसफ़र किया है, जो कि कानून की अवहेलना किया इन्होंने। अधिकारी को ये चाहिए था कि 5 दिन बीत गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट मंगा के मुझे दिया जाए, और यदि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन्होंने परमिशन कैसे दी डेवलपर को कि डेवलपमेंट में आप चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी होगी तो ही हमें लगेगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन वहाँ पे अपील अथॉरिटी का भी ऑर्डर्स गलत है। उन्होंने भी बोला कि भैया कॉपी नहीं मिल रही, कहाँ से दे? ठीक है भाई, मैंने इतना समझा कि बोला सर सेक्शन 700 में रीजन देना पड़ता है। जब अपील अथॉरिटी ही उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि सेक्शन 7-8 क्या है, तो ठीक है, कमीशन डिसाइड करेगा।
इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइड करेगा कि भाई अधिकारी सही है या गलत है। अब वही चीज़ फॉरवर्ड किए नीचे गावड़े जी के पास। अब गावड़े जी को मैंने एक ही वर्ड बोला कि सर, उनका जो बोझा है कंधे का वो आपके सर पे डाल रहे हैं, आप तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिए कि भाई ये जो सर्कुलर 15 है ना, आप पे लागू होता है, हम पे लागू नहीं होता है। इन्होंने सर्कुलर 59 के आधार में पूछा है, ये आप पे लागू होता है, हम पे लागू नहीं होता। तो इसका जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ये मेरा ड्यूटी नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर आपने वहाँ पे डेवलपमेंट में चेंजेस किए हैं तो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। बोले एक साधारण लेटर लिख के भेजिए उनके पास भी, लेकिन नहीं सुने। अब अपील मैंने फाइल किया, तो अपील को मैं लेके जाऊंगा SIC तक कि भाई ये अधिकारी चूहा बिल्ली का खेल कि भैया वो लेटर वहाँ फॉरवर्ड किया। दोनों अधिकारियों को साथ में एक ही अपील में खींचूंगा, एक ही अपील में दोनों अधिकारी को लूंगा मैं कि भैया आइए, मजा आएगा जरा, दोनों अपील अथॉरिटी दोनों। तो वहाँ पे जब एक बार आप लेके किसी अधिकारी को चले गए ना दोस्तों, आपको पता है RTI से अधिकारी डरते क्यों हैं? इन्हें उस दंड का लालच नहीं है कि 25,000 की फाइन लग जाएगी, 250 पर डे लग जाए, उसका प्रॉब्लम नहीं है इनको। 25,000 भरना है, बिल्डर को बोलेंगे बिल्डर भर देगा। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी सर्विस रजिस्टर में एंट्री होती है, इनके प्रमोशंस रुकते हैं। कुछ चीज़ को समझिए आप, उनके प्रमोशंस रुक जाते हैं और वो सर्विस डायरी भी आप मांग सकते हैं RTI में, क्योंकि सेक्शन 22 में इसका उल्लेख है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं RTI की वीडियो डालता हूँ, कोई देखता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भाई कोई नहीं देख रहा तो मैं अपना गला क्यों ख़राब करूँ, मैं भी बंद कर देता हूँ। तो चलिए जनरल बातें ही करते रहते हैं। इसी पे आप समझ लिए, इसी पे RTI आपको सिखा दूंगा मैं। जब आप SRA के मैटर में हैं तो SRA के मैटर बिना RTI आप नहीं जीत पाएंगे। मैं आज भी कहता हूँ नहीं जीत पाएंगे। अगर सच की लड़ाई लड़ना है तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार नहीं है आपके पास, आप नहीं लड़ रहे हो सूचना का अधिकार में, तो आपकी लड़ाई कभी भी आप जीत नहीं पाओगे। ध्यान रखिए, क्योंकि जब अधिकारियों को डर होगा तो आपके काम होंगे। इस चीज़ को समझिए। आप ये सोचते ना मैं एक छोटा सा मैटर लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाके मिलूंगा, CO को जाके मिलूंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है सर। नीचे से निचला अधिकारी को जब डंडा दिखाओगे तो निचला अधिकारी बोलेगा साहेब नाही साहेब करायला पाहिजे, ह्यांचा मॅटर खतम होता साहेब, उगाच माझ्या पाठी लागलेत, मला जबाब द्यावा लागतो, अपने ह्यांचा मॅटर क्लियर करा, तभी काम होगा। क्योंकि नीचे अधिकारी ही रिमार्क मार के काम करवाता है। इस बीच को ध्यान रखिए, इसलिए निचला अधिकारी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इस विषय में और भी बात करेंगे। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।